Hello students, how are you? Students, today we are starting your new chapter, that is reproduction in plants. In previous chapter, we have studied a lot of things about plants. प्लांट्स के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, जिसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन था, ट्रांसपीरेशन था, प्लांट्स कैसे होते हैं भाई, प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसमें कुछ जाइलम होता है, कुछ फ्लोएम होता है, प्लांट्स के पार्ट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक प्लांट में से दूसरा प्लांट कैसे बनता है, ये भी हमने पहले देखा हुआ है कि भाई उसका स्टेम जो है उसको अगर आप ज़मीन में डाल दो तो बन जाता है। पोटैटो है, पोटैटो विथ आई, उसके अंदर आई है, अगर वो भाई आप ज़मीन में डाल दे तो दूसरा पोटैटो बन जाता है, पोटैटो का प्लांट बन जाता है। रोज़ का ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता है, बट इन डिटेल नहीं पता है कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो लिखा हुआ है हमारे पास, टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड, उसका मीनिंग क्या है कि भाई अपने जैसा प्रोड्यूस करना। अगर हम ह्यूमन है तो हम अपने जैसा दूसरा ह्यूमन ही प्रोड्यूस करेंगे। अगर कुत्ता है तो कुत्ता अपने जैसा दूसरा कुत्ता ही प्रोड्यूस करेगा। मैंगो का प्लांट है तो वो अपने जैसा दूसरा मैंगो का प्लांट ही प्रोड्यूस करेगा। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड, इसका मीनिंग है कि भाई अपने जैसा प्रोड्यूस करना। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है। ओके कि भाई ह्यूमन है तो ह्यूमन ही जन्म लेगा, ऐसा कभी हमने नहीं देखा कुत्ता जन्म लिया और कुत्ते ने कभी ह्यूमन को जन्म दिया, ऐसा कभी नहीं होता। ओके तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है कि हम अपने जैसे ही किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। क्लियर है, ये तो हम सभी को पता है। एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन अ क्लास 6। इन अ क्लास 6 वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस थिंग कि भाई हम अपने जैसे ही दूसरे को लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। ओके हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी अलग अलग, आपको याद हो तो, कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूव करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिम्युलाई को। ऐसी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ी हुई है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है रिप्रोडक्शन। ओके तो इसमें हम रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। एंड द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ऑल टाइम, द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किससे बोलते हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, इट इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। क्या है भाई, वापस से ध्यान देना, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। ओके नए इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल यानी अकेला, एक स्वयं खुद मैं, ऐसा नया इंडिविजुअल को जन्म देना। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, हम एक अकेले हैं ओके और दूसरा एक इंसान, दूसरा एक बच्चे को जन्म देना। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के थ्रू एक दूसरे बच्चे को जन्म देना, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर, the production of a new individual from their parents, it is called reproduction. पेरेंट्स के थ्रू नए इंडिविजुअल को जन्म देना उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर, ये याद ही होना चाहिए। एंड बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? यस वी नो अबाउट द एनिमल्स, एनिमल्स आर रिप्रोड्यूसिंग। ओके ये हमें पता है हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस, बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? अब प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? सोचो, मैंगो का प्लांट उगाना है तो मैं कैसे उगाऊंगा, बनाना का प्लांट उगाना है तो कैसे उगाऊंगा, चिली का प्लांट उगाना है तो कैसे उगाऊंगा, पोटैटो का प्लांट कैसे उगेगा? सोचो, आपके दिमाग में बहुत सारे आंसर आएंगे और उसमें से ज़्यादातर शायद सही भी होंगे। ओके कि भाई उसका हम बीज डाल सकते हैं। रोज़ का प्लांट अगर उगाना है तो रोज़ की आप छोटी सी ब्रांच स्टेमन कट करके उसके अंदर डाल लो तो हो जाएगा। ओके उसके बाद अगर आपको चिली का प्लांट उगाना है तो चिली फ्लेक्स जो उसका अंदर बीज आते हैं उसे ज़मीन में डाल दो तो उग जाएंगे। अगर पोटैटो का प्लांट उगाना है तो पोटैटो के ऊपर जो आई निकली हुई होती है, उगा हुआ पोटैटो, उसको आप ज़मीन में गाड़ दोगे तो पोटैटो बन जाएगा। ये चीज़ें हमें पता है। ओके सो आगे हमारे पास है कि देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। यस अभी हमने देखा कि भाई इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। ओके तो ये क्या था? This is all are the different modes of reproduction in a plants. क्या सभी में कुछ अलग चीजें थी? अभी मैं नहीं बताऊंगा कि किसमें क्या चीज अलग थी।
ओके। बट जो भी आपने देखे, हमने मैंगो का प्लांट देखा कि मैंगो कैसे उगेगा, चिली का प्लांट कैसे उगेगा, रोज का प्लांट कैसे उगेगा। ओके, तो इज देयर एनी डिफरेंस इन बिटवीन ऑल द रिप्रोडक्शन? सभी के रिप्रोडक्शन में क्या कुछ डिफरेंस था? तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंस। ओके, क्या वो अलग अलग थे, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कुछ अलग थे? सोचो, उसका आंसर हम इसी चैप्टर में फाइंड करेंगे। अगर आप खुद सोच रहे हो तो अच्छी बात है, वरना मैं तो बताने ही वाला हूँ। ओके, तो चलो, हमारा टॉपिक है कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, क्लास 6 में हमने जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स हमने देखे। वो पार्ट्स क्या है? यहाँ पर देखो, आपको फिगर दिखाई दे रही है। तो उसमें देखो, सबसे नीचे सॉइल, सॉइल के ऊपर रूट्स, ग्राउंड लेवल के ऊपर आप देखोगे तो जहाँ से पत्ते निकल रहे थे, इट इज अ ब्रांच। उसके ऊपर, ब्रांच के पास जो आपको दिख रहे हैं वो लीव्स, उसमें फ्लावर उगा हुआ है। ओके, उसके अंदर स्टेम आपको दिख रहा है। स्टेम यानी कि जो ये डंडी पूरी स्टेम, हमने अभी बोला था कि भाई आप फ्लावर, रोज के फ्लावर के स्टेम है काट लो, तो दैट इज अ स्टेम। ओके, उसके अंदर जो फल आते हैं दैट इज अ फ्रूट, और ऊपर सबसे ऊपर आपको दिख रहा है दैट इज अ फ्लावर ऑफ द प्लांट। ओके, तो इतने पार्ट्स होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। एंड ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। नाउ यू हैव टू राइट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड फंक्शन ऑफ द स्पेसिफिक पार्ट। एक पार्ट का फंक्शन क्या है वो आपको लिखना है। ओके, हर बार भाई लेक्चर के अंदर आपको बुक पेन लेके साथ में ही बैठना है। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट बताता जाऊं उसको आपको या तो लिख लेना है या तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर उसे हाईलाइट कर देना है, तो आपको आपकी एग्जाम के अंदर ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, भाई रूट्स का क्या काम है, स्टेम का क्या काम है, ब्रांच का क्या काम है, लीव्स का क्या काम है, फ्लावर का क्या काम है, फ्रूट का क्या काम है, सारी चीज़ों का आपको वर्किंग लिखना है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 6 पे, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा तो याद होना ही चाहिए। ओके, एंड मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। वी नो दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स यानी वो जो उसका मेन, ऐसा आपने सुना होगा कि भाई उसका थर्ड, ऐसा सुना होगा। ओके, जो मेन उसकी लकड़ी होती है दैट इज अ स्टेम। रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, सभी प्लांट्स को रूट्स होते हैं, स्टेम्स भी होती है और लीव्स भी होते हैं। एंड देज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये खास याद रखना है, तो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर रूट, लीव्स एंड स्टेम्स। रूट्स जो नीचे से खींचते हैं, स्टेम्स जो उसका मेन जो ब्रांच है, मेन उसका थर्ड जो है वो रूट्स, प्लांट्स सॉरी रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, उसके जो पत्ते, देज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। अब वेजिटेटिव पार्ट्स क्या करते हैं, कैसा होता है वो हम आगे देखेंगे, पर वेजिटेटिव पार्ट्स किसे बोलते हैं ये याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बेयर फ्लावर्स। वी नो दैट ओके, आफ्टर सम टाइम मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बेयर फ्लावर्स। ओके, ज्यादातर प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स आने लगते हैं, हमें पता है। इन अ इनिशियल स्टेज, इन अ ग्रोविंग स्टेज, तब पहले प्लांट्स के अंदर भाई फ्लावर्स नहीं आते। कभी देखा कि आपने घर के बाहर एक बनाना का ट्री उगाया हुआ है और 10 दिन में तो बनाना आने स्टार्ट हो गया, ऐसा कभी देखा? आपने रोज का प्लांट उगाया आज इतना छोटा सा, और परसों जागोगे और देखोगे वाह रोज आ गए 3-4, ऐसा कभी हुआ नहीं। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ सर्टेन ग्रोथ, ओके, उसके अंदर फ्लावर्स आएंगे, हमें पता है। एंड यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। यस, we have also seen a mango trees that flowering in the spring. स्प्रिंग जब आता है, समर के पहले, उसमें फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, व्हाइट कलर के जैसे कुछ फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, उस फ्लावर के आने के बाद ही उसके अंदर मैंगोज बनते हैं, ये हमें पता है। एंड इट इज those flowers that give rise into juicy mango fruit we enjoy in the summer. Yes, जैसा हमने बोला, this flower will turn into a juicy mango in the summer. First of all, there will be a flowers in the spring. Okay, सबसे पहले उसके ऊपर फ्लावर आते हैं. Then after this flower is converted into a juicy mango in the summer. वो समर के अंदर वो juicy mango बन जाते हैं. That we are eating, जो हम खा रहे हैं, बहुत मजे से खा रहे हैं. Okay, so we eat the fruits and usually discard the seeds. Okay, we are eating the fruits, we are eating the mangoes, we are eating the apples. सारी चीजें हम खा रहे हैं.
वी आर ईटिंग द फ्रूट्स एंड डिस्कार्ड द सीड्स, उसके अंदर से उसके जो सीड्स है, उसके जो बीज है, उसे हम बाहर निकाल देते हैं। वाटरमेलन के अंदर आपने बीज देखे हुए, ओके, आपने एप्पल के अंदर बीज देखे हुए, आपने मैंगो के अंदर देखे हुए, अलग अलग फ्रूट्स के अंदर आपने छोटे छोटे से बीज देखे हुए, उसे हम बाहर निकाल देते हैं। खाते हैं भाई, वाटरमेलन के बीज खा जाते हैं, बहुत मज़ा आता है, कोई खा भी जाता है। चलो मैंगो के बीज कोई खा जाता है? नहीं ना, उसके अंदर जो गुठली होती है वो हम नहीं खाते हैं। दैट इज़ अ सीड, उसका सीड इतना बड़ा है, वो हम खाते नहीं हैं। एप्पल के हम उसके अंदर सीड होते हैं, वो खाते नहीं खाते, सीड को हम बाहर निकाल देते हैं। एंड सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। अब सीड क्या करते हैं? अगर आप उसी सीड को घर के बाहर ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर गाड़ दो, उसको रेगुलर पानी देते जाओ, तो दैट सीड विल ग्रो, दैट सीड विल जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। वो जर्मिनेट होगा, वो जर्मिनेशन की प्रोसेस होगी और नया प्लांट बन जाएगा, बहुत मस्त सा, और 2-3 साल में उसमें भी मैंगो आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स? चलो हमने पहले क्या देखा, यस, कि कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या थे? रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। उसके बाद देखा कि सभी प्लांट्स को फ्लावर्स आते हैं और उस फ्लावर बाद में कोई फ्रूट बन जाता है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स? तो फ्लावर का फंक्शन क्या है? प्लांट के अंदर फ्लावर क्या काम करते हैं? सोचो। यस, तो यहां पर लिखा हुआ है फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यस, फ्लावर्स क्या करते हैं? द वर्क ऑफ अ फ्लावर इन द प्लांट्स इज रिप्रोडक्शन। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है फ्लावर परफॉर्म्स द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। प्लांट के अंदर वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है ना। यस, फ्लावर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। दैट्स व्हाई फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फ्लावर्स क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के अंदर फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो हमने पहले देखा था वेजिटेटिव पार्ट्स, ओके, उसका रिप्रोडक्शन से कोई काम नहीं है भाई, फ्लावर्स के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है। हमने देखा कि फ्लावर विल टर्न इनटू अ जूसी मैंगो आफ्टर अ सम डे। वो मैंगो बन जाता है, मैंगो का जो सीड है उसी से नया प्लांट बनता है, तो उसी से रिप्रोडक्शन हुआ ना। एक प्लांट में से दूसरा प्लांट कैसे बना? यस, पहले फ्लावर आया, फ्लावर के ऊपर मैंगो बना, मैंगो को हमने उसके सीड को अंदर डाल दिया और उसके बाद रिप्रोडक्शन, नया प्लांट बना। दैट्स व्हाई द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू रिप्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। दूसरे प्लांट को बनाना, बनाना यानी केला नहीं, बनाना, टू मेक, ओके, टू मेकिंग, ओके, दूसरा प्लांट बनाना, यही उसका मेन फंक्शन है। क्लियर कि भाई वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है, समझे। वेजिटेटिव पार्ट्स सिर्फ क्या है कि जो हमें बाहर से दिखते हैं, जो उसका बाहर का आउटर अपीयरेंस बनाते हैं, दैट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स, जो रूट्स है, जो स्टेम्स है और जो लीव्स है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है कि जिसकी वजह से दूसरा प्लांट बनता है, दैट आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लियर। चलो तो आगे जाते हैं कि देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। अब हमने देख लिया द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड द वेजिटेटिव पार्ट्स, बट there are several ways, there are different ways of reproduction in the plants. ओके भाई, प्लांट्स के अंदर उसके जो ऑफस्प्रिंग यानी कि उसके बच्चे, ओके, इन जनरल वो बच्चे है भाई। बड़ा सा प्लांट है, उसके बाजू में उसका सीड गया और सीड से नया प्लांट हो गया, यानी वो उसका ऑफस्प्रिंग हो गया। ह्यूमन बींग में हम ऑफस्प्रिंग नहीं बोलते, हम उसे यंग वंस बोलते हैं, ओके, पर ये जो प्लांट्स है उसमें हम उसे ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, नया प्लांट जो जन्म लेता है। Okay, तो there are different ways, there are several ways of reproduction of the offspring in a plants. Plant के offspring का reproduction के अलग अलग वे है, तो वो क्या है? These are the categorized into two types. There are two types, that is asexual and asexual reproduction. The first one that is asexual reproduction and the second one that is asexual reproduction. याद रखना भाई, the main two ways of reproduction of the plants, it is one is asexual reproduction and the second one is sexual reproduction. याद रखना है। So in asexual reproduction plants can give rise to a new plants without seeds. ये definition याद होनी चाहिए। Asexual reproduction, what is the asexual reproduction? तो यहाँ पर लिखा हुआ है in asexual reproduction plants, जो हमारे plants है, plants can give rise to a new plant विदाउट द यूज ऑफ सीड। सीड का यूज किए बिना
वो नए प्लांट को जन्म देंगे। समझे? ओके, द रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट विदाउट द यूज ऑफ सीड दैट इज कॉल्ड अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, भाई दूसरे प्लांट को रिप्रोड्यूस करना, द रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट विदाउट द यूज ऑफ सीड, सीड का यूज किए बिना, दैट इज कॉल्ड अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर? समझे भाई? Yes, the reproduction of a new plant without the use of seed that is called asexual reproduction. Asexual, आगे ए आ रहा है भाई, सीड का यूज किए बिना जो रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट का उसे बोलते हैं एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल किसे बोलते होंगे? इसका ऑपोजिट ही होगा ना। यस, एसेक्सुअल किसे बोलते हैं? द रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट विथ द यूज ऑफ अ सीड दैट इज कॉल्ड अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। Whereas in the sexual reproduction न्यू प्लांट्स आर obtained फ्रॉम द सीड, और यहां पर लिखा हुआ है, डेफिनेशन अलग से दी हुई है, वेयर्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द न्यू प्लांट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड। भाई नया प्लांट जो है वो सीड के थ्रू हमें मिलता है, उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? सिनारियो पूरा क्लियर? दो टाइप, द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल। एसेक्सुअल मीन्स विदाउट यूज ऑफ सीड एंड सेक्सुअल मीन्स विद द यूज ऑफ सीड। बस इतना ही है, डेफिनेशन तो आपको बना लेनी है कि भाई जो प्लांट का रिप्रोडक्शन सीड का यूज किए बिना होता है उसे बोलते हैं एसेक्सुअल, और जो प्लांट का रिप्रोडक्शन सीड का यूज करके होता है उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीन चीजें हैं। ओके, द रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट विदाउट द यूज ऑफ द सीड दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट विद द यूज ऑफ द सीड दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? बस ये तीन चीज है, ऐसे ही हमें लिखना है। सो asexual reproduction in sexual reproduction new plants are obtained without the production of seed। ये ध्यान से देखना, ये लाइन बहुत ही काम की है कि asexual reproduction in asexual reproduction new plants, asexual reproduction के अंदर नए प्लांट कैसे होते हैं? न्यू प्लांट्स आर obtained without production of seed। by in asexual reproduction new plants are obtained without the use of seed, okay, और without the production of seed, उसके अंदर तो सीड आते ही नहीं है, उसके सीड का कुछ काम ही नहीं है, इसलिए वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सीड आते नहीं है और जिसका सीड से कोई काम नहीं है, जिसके सीड से कुछ लेना देना नहीं है। ओके भाई, सीड आए तो भी हम प्रोड्यूस होंगे, ना आए तो भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सीड का कुछ काम नहीं है। क्लियर भाई? कि पहले तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट किसे बोलते हैं? ओके, इसके अंदर वर्ड आता है ऑफस्प्रिंग, बस इतना याद रहता है। चाइल्ड और हमारे अंदर और एनिमल्स के अंदर आते हैं यंग वंस। ओके, दो टाइप्स है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वो कैसे होता है, क्या होता है, वो भी हमने देख लिया। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम इतना ही रखते, आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।